हाँ, तो ये दो भाई दरिद्रता की पराकाष्ठा के ऊपर ये अपना जीवन बिता रहे थे, और इसमें बीच में इनको सिद्ध योगी से एक मुलाकात हो जाती है। अब ये सिद्ध योगी ने भी अपने जीवन के अंदर बहुत लंबा तपश्चर्या आदि करने के द्वारा कुछ लब्धियां को प्राप्त किया हुआ था। और इन दोनों भाइयों का जो उतरा हुआ चेहरा था, ये देख करके सिद्ध योगी समझ गए कि शायद ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम में लग रहे हैं, और अपने ज्ञान से जाना कि इनको पैसे की प्रॉब्लम है, संपत्ति की प्रॉब्लम है। तो ये सिद्धि योगी के मन में सहसा थोड़ा एक दया का परिणाम जागृत होता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। वो दोनों भाइयों को अपने पास बुलाता है सिद्धि योगी, और कहता है कि देखो, मैं ना अपनी शक्ति से आप दोनों को रत्न द्वीप नाम के द्वीप के उनके वहां भेज दूंगा, उसके जगह पर भेज दूंगा। और वो रत्न द्वीप के अंदर रत्नों की खान है, रत्न के पहाड़ है, रत्न पत्थर के समान वहां पर नीचे पड़े हुए होंगे। आप वहां पर जाना, जितना चाहिए उतने रत्न बटोर लेना, लेकिन बस कंडीशन इतनी ही है कि सिर्फ केवल 2 दिन का समय है। 2 दिन में मैं आपको वो द्वीप में घूम करके जहां जहां पर रत्न मिलते हो वो रत्न अपने साथ ले लेना। जैसे ही 2 दिन पूरे होंगे, ऑटोमेटिकली आप रत्न द्वीप से वापस अपने घर पर ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। और उस समय आपके हाथ में, आपके पॉकेट में, आपके बैग में जितने भी रत्न होंगे, वो रत्न आपके साथ आएंगे। बस, ये दोनों भाई तो बाप रे बाप, अगर ऐसा कुछ हो जाए हमारे जीवन के अंदर तो अपना अपना लाइफ सेट हो जाए, शायद अपनी 10 पीढ़ी बैठ करके खा पी के जलसा कर सके, इतनी संपत्ति हमारे पास हो जाएगी। अभी तो एक टाइम के खाने के फाफे चल रहे थे, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है। ये दोनों भाई एकदम फुल रेडी हो गए कि हाँ बस अभी अपने का कल सुबह जाएंगे वो सिद्ध योगी के पास, और वो अपने को रत्न द्वीप के अंदर ट्रांसपोर्ट करके भेज देगा। और एक बार वहां पर पहुंच गए, फटाफट रत्न बटोर कर वापिस आ जाएंगे। दोनों फुल पंप्ड अप है। हाँ बस ये हमारा आखिरी दिन है दरिद्रता के अंदर रहने का, बस अभी कल से तो माला माल वीकली अपना शुरू हो जाएगा। दोनों वापस आए सिद्धि योगी के पास। अगले दिन सुबह जैसे बात हुई थी, वो सिद्धि योगी ने कुछ मंत्र तंत्र कुछ किया, और इन दोनों को, दोनों भाइयों को वो रत्न द्वीप के अंदर ट्रांसपोर्ट करके भेज दिया। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रत्नद्वीप के अंदर आते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रत्नद्वीप के अंदर का जो माहौल था, वो माहौल इनका दिमाग कैप्चर कर देता है। वहां पर एक से सुंदर एक युवतियां खड़ी है जो इनको बुला रही है। एक से एक बड़े महल है, एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक से एक कॉस्टली आभूषण है, कपड़े हैं, वस्त्र है पहनने के लिए। और ये जो जो दोनों भाई है, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये देखने में ही 1-2 घंटा निकाल देते हैं। अरे बाप रे बाप, हमने तो जीवन में कभी ऐसा देखा ही नहीं है, बिकॉज बहुत गरीबी के अंदर इन्होंने इन्होंने अपना जीवन का समय गुजारा हुआ था। तो ऐसी युवतियां, इतनी सुंदर स्त्री सामने से हमको बुलाए, ऐसा तो कभी स्वप्न के अंदर भी नहीं सोचा हुआ था। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे लिए घुमाने के लिए, इतने बड़े बड़े महल हमको रहने के लिए, इतने कॉस्टली कपड़े, ब्रांडेड कपड़े जो शायद हमने बहुत ज्यादा अमीर वालों के घर पर देखे हुए थे, ऐसे कपड़े हमारे लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। 1-2 घंटे ये सब विचारों के अंदर ही चले गए कि भाई मैं पहले कहाँ पर जाऊं, युवतियों के पास जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, या गाड़ी में एक आधा लॉन्ग ड्राइव करके आ जाऊं, या अच्छा वो भवन के अंदर, महल के अंदर थोड़ा घूमू फिरूं। जैसे ही 2-3 घंटे हो गए, वो जो बड़ा भाई था उसको एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अरे रे रे, अपन इसके लिए थोड़ी आए हुए हैं, ये तो सब टाइम पास है, अपने को तो सिर्फ रत्न लेने हैं। रत्न लेकर के वापिस जाएंगे तो वहां पर जाकर के अपना जीवन तो ठीक है, अपनी आने वाली 10 पुश्तों का जीवन भी सेट हो जाएगा। वो बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई को कि अरे ये सब में टाइम पास मत कर, अभी देखो 3 घंटे तो निकल गए, अभी तो अपने पास बस बहुत कम टाइम बाकी है, सिर्फ पौने 2 दिन ही अपने पास बचे हुए हैं। फटाफट रत्न की शोध में अपन निकलते हैं। तो इस तरफ जा, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और रत्न वगैरह कलेक्शन करके अपन शाम को यहीं पर मिलेंगे। छोटा भाई ने बोला हाँ ठीक है, ओके आप निकलो, मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। बड़ा भाई तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था, बिकॉज उसकी कंधों के ऊपर घर का पूरा निभाव चल रहा था। तो वो तो अपना तैयारी करके जो दिशा नक्की करी हुई थी उस दिशा में आगे निकलता है वो आइलैंड में, और घूमता है। उसको एक रत्न की खान मिलती है जहां पर अंदर
बहुत ही बेशकीमती रत्न रखे गए थे। फटाफट जितने भी उसके हाथ में आते थे, पॉकेट में आते थे, बैग में आते थे, वो रत्न वहां पर इकट्ठा कर दिया। फिर सोचा कि गैप तो मेरे पास जगह तो कम है, तो सिर्फ जो जो बेशकीमती रत्न है वही मैं लेता हूँ, जो वहां पर जाकर के वापस मेरे घर पे जाकर के जो मैं बेच सकूं और ज्यादा पैसे प्राप्त कर सकूं, ऐसे बेशकीमती रत्न ही मैं मेरे साथ लेकर के जाऊंगा। तो रत्न की खान से बाहर निकल के रत्न के जो पहाड़ थे, साइड में जो जो रत्न वगैरह पड़े हुए थे, हर एक रत्न को देखता है, तराशता है, इसकी वैल्यू कम लगती है उसको छोड़ देता है, इसकी वैल्यू ज्यादा लगती है उसको अपने पास रख देता है। ऐसा दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, छोटा भाई जो युवतियों को देख रहा था, पैसों वो गाड़ी को देख रहा था और महल को देख रहा था, उसी के अंदर अपना टाइम पास कर देता है। उसको लगता है कि हाँ, अभी तो मेरे पास 2 दिन बचे हैं ना, अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो कल पूरा का पूरा दिन बाकी है। अभी 2 पॉकेट, 2 बैग, 2 हाथ को भरने में टाइम कितना लगता है, ये 1-2 घंटे में तो काम मेरा तमाम हो जाएगा। अभी थोड़ा अपन जलसा कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा जलसा कभी देखा नहीं था अपने जीवन के अंदर, तो पहली बार देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा मजा कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे युवतियों के पीछे और मोटर कार के पीछे समय निकल गया, रात हो गई। और जैसे नक्की किया था, वो बड़ा भाई वहां पर आ गया, और वो छोटा भी अभी भी वहीं पर जलसा कर रहा था। ये बड़ा भाई जोर से चिल्ला करके उसको अपने पास बुलाता है और पूछता है कि भाई तू कर क्या रहा है, कहाँ पर है रत्ना, कुछ इकट्ठा किया कि सब ऐसे ही ठन ठन गोपाल है। वो छोटा भी बोलता है, अरे क्या इतना स्ट्रेस लेते हो, थोड़ा तो लाइफ में रिलैक्स होना सीखो, कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है ना, रत्न तो ऐसे ले लेंगे, अभी क्या भागे जा रहे हैं अपन। योगी ने बोला था 2 दिन है, एक दिन पूरा हुआ, अभी पूरा एक दिन पड़ा हुआ है, देन फिक्र क्या है। बड़ा भाई बोलते हैं, देख तू अभी इतना ज्यादा इसको इजीली मत ले ले, ऐसा योगी और ऐसा मौका दूसरी बार अपने को मिलने वाला है नहीं, अभी मिला हुआ है तो प्रॉपरली यूज कर ले, ऐसा न हो कि इसी के अंदर समय निकल जाए और फिर रत्न ले ना पाए। छोटा भी नहीं, नहीं वो सब आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, आप आराम से अपना काम करो, मैं रत्न को पैक करके कल शाम तक रेडी हो जाऊंगा। बड़ा भाई ने बहुत ज्यादा एक प्रेशराइज तो कर दिया था, लेकिन ठीक है, एक सीमा, एक लिमिट तक पहुंचने के बाद उसने छोड़ दिया। रात पसार हो गई, सुबह उठा, बड़ा भाई वापस अपने रास्ते पर निकला और बेशकीमती हीरो को ढूंढने के लिए, रत्नों को ढूंढने के लिए। और ये छोटा भाई सोचता है कि आज भी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, दोपहर के बाद आराम से जाएंगे, जो रत्न यहाँ पर इतने सारे दिख रहे हैं, 2 4 6 8 15 20 25 50 बैग में भर लेंगे और काम तमाम। सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ये छोटा भाई युवतियों के पीछे, मोटर कार के पीछे, महंगे कपड़ों के पीछे, और महल से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं। वो सोचता है कि हाँ, अभी तो मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है। और जैसे ही दूसरे दिन की संध्या ढली, रात्रि शुरू हुई, ऑटोमेटिकली वो विद्या के कारण वो दोनों के दोनों भाई वो रत्न द्वीप से वापिस अपने घर पर आ जाते हैं। ये जो छोटा भाई था, जो युवतियों के अंदर और भवन के अंदर उसको मजा आ रहा था, एकदम से आंख खोली और पाया कि मैं तो वापस मेरे झुपड़े के घर के अंदर आ गया और हाथ में एक भी रत्न नहीं है। उसको बहुत अफसोस होता है कि अरे यार, मैंने क्या पागलपन कर दिया, थोड़ा तो एटलीस्ट मैं जागरूक होता, कुछ आजू बाजू के छोटे मोटे रत्न तो मैं ले लेता, तो एटलीस्ट मेरा यहाँ पर जीवन तो गुजारा हो जाता। इतना सुंदर अवसर प्राप्त करने के बाद भी मैं भिखारी का भिखारी ही रहा। और बड़ा भाई जो थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग वाला था और प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके वहां पर गया हुआ था, वो वापस आने के बाद कंप्लीटली उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, बिकॉज उसने हर जगह पर जितना हो सकता है उतना रत्नों को पैक करके रेडी बैठा हुआ था। और जैसे ही समय हुआ, वो वापस अपने झुपड़े के घर में ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन इस बार रत्न इतने सारे लेकर के आया हुआ था कि उसकी 10 पीढ़ी बैठ करके खा सके महल के अंदर, फिर भी कम पड़ने वाला था नहीं। वो छोटा भाई, उसको बहुत गिल्टी फीलिंग आती है, बहुत ही अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि इतना कुछ मेरे पास था और फिर भी मैंने जाने दिया। और वो छोटा भाई वापस जाता है वो सिद्ध योगी के पास, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आपने मुझे भेजा तो था वहां पर रत्नों को कलेक्शन करने के लिए, वो रत्नों को प्राप्त करके मैं मेरा जीवन को सुधार सकूं, इस उद्देश्य से आपने मुझे और मेरे बड़े भाई को वहां पर रत्न द्वीप भेजा था, लेकिन अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो क्या है ना, वहां पर इतने ज्यादा वो युवतियों का और वो मोटर गाड़ी का पूरा काफिला लगा हुआ था कि मैं थोड़ा भ्रमित हो गया और रत्नों को लेना ही भूल गया। बोलो।
तो थोड़ा अगर एक और बार चांस मिल सकता है ना तो मैं रेडी हूँ। इस बार ना मैं जाऊँगा और प्रॉपरली सिर्फ रत्नों के पीछे ही भागूँगा और रत्नों को लेकर के आ जाऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। वो सिद्धियों की बोलता है नहीं, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ये जो लब्धि है ना, ये लब्धि देने के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स खड़े हैं। सिर्फ आप दोनों नहीं हैं, मेरे पास तो पूरे के पूरे विश्व के अंदर जितने भी दरिद्र लोग हैं, मुझे उन सब दरिद्र लोगों को ये एक चांस देना है। अगर आपको ही मैं रेपुटेशन में चांस देता जाऊँगा तो किसी और के साथ शायद नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो छोटा भाई ये समझ कर के आया हुआ था ये सिद्ध योगी के पास कि मैं गिड़गिड़ाऊँगा, पैर पकड़ लूँगा, मेरी दयनीय अवस्था को देख कर के सिद्ध योगी मान जाएँगे। लेकिन सिद्ध योगी अपने बात पर खड़े रहते हैं कि नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, मैंने तुझे तेरा एक चांस दिया, तूने गुमा दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारा रोना शुरू कर देता है, एकदम अपना कंठ भर आता है, आँखों से आँसू स्टॉप नहीं हो रहे और ये सिद्ध योगी, जो बहुत ही परोपकारी की भावना से वासित हुआ था, उसको दया जन्मती है। ठीक है, बेचारा मूढ़ है, बेचारा मूर्ख है। ओके, एक बार लास्ट टाइम मैं तुझे चांस देता हूँ, तू कल सुबह रेडी रहना। थैली, पैकेज या वो सूटकेस जो कुछ भी है सब तू लेकर के चले जाना और कल सुबह बराबर 6 बजे तू यहाँ पर मुझे मिलना, मैं वापस तेरे को रत्नद्वीप के अंदर भेजूँगा। अभी वो पूरी रात सोता नहीं है, कौन-सी बैग लेकर के जाओ और वहाँ पर जाकर के मुझे मेरा शेड्यूल कैसा बनाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, ये सब प्लानिंग उसके दिमाग में चल रहे हैं। जैसे ही सुबह का सब वक़्त हुआ 6 बजे वापस ये आता है यहाँ पर, सिद्ध योगी के पास। इस बार सिर्फ़ छोटा भाई आया हुआ है। और सिद्ध योगी से प्रार्थना करता है, उनका वंदन करता है, नमस्कार करता है, वो कुछ मंत्र-तंत्र करते हैं, वापिस रत्नद्वीप के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये छोटा भाई अगेन सेम टू सेम चीज़ करता है। ओहो! युक्तियाँ मिली, अभी तो 2 दिन का टाइम है ना, कल आराम से करेंगे, 2 घंटे का समय भी काफ़ी है, बैग-वैग सब पैक कर लेंगे। इस बार थोड़ा प्रॉपरली वो महल के अंदर रहते हैं, मज़ा लूटते हैं। सुबह, दोपहर, शाम पहला दिन पूरा। सेकंड डे का सुबह, दोपहर, शाम, रात आ गई ऑटोमैटिकली वो छोटा भाई वापस झोपड़ी वाले घर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया और इस बार पारावार मात्रा का अंदर में पश्चाताप, मिस्टेक कर दी। इस बार भी मैं वो युवतियों के पीछे इतना ज़्यादा मोहित हो गया कि जिस चीज़ के लिए मुझे वहाँ पर रत्नद्वीप के अंदर भेजा गया था, वो इंटेंशन को तो मैं फुलफिल कर ही नहीं पाया। अभी क्या मुँह लेकर के जाएगा वो सिद्ध योगी के पास? लेकिन अभी जीवन में और कुछ है तो नहीं। ये जब सिद्ध योगी नहीं मिले हुए थे, तब पहले तो सुसाइड का विचार आ रहा था। खाने के फांफे चल रहे हैं, घर के अंदर कोई अनाज कुछ भी नहीं है। कोई काम-धंधा, नौकरी, कपड़ा कुछ भी नहीं है। अगर ये सिद्ध योगी मुझे एक और बार चांस दे दे, तो शायद इस बार ना मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 2-4 दिन बाद वापस छोटा भाई जाता है सिद्ध योगी के पास, वापस वही सेम टू सेम पैर पकड़ना, रोना, गिड़गिड़ाना, वापस इसको दया आना, वहाँ पर भेजना, सेम टू सेम चीज़ रिपीट होती है। 3 बार, 5 बार, 10 बार, 30 बार, 100 बार, लाख, करोड़, असंख्य, अनंत बार ये चीज़ रिपीट हो रही है और मैं, आप, हम सब वो छोटे भाई की कैटेगरी में बैठे। ये जो हमको मनुष्य की गति मिली हुई है, ये रत्नद्वीप समान है। यहाँ पर हम चाहे इतना रत्नों को बटोर सकते हैं। हमको दया नाम का रत्न चाहिए, ओके। हमको क्षमा नाम का रत्न चाहिए, ओके। परोपकार नाम का रत्न, पाप भीरुता नाम का रत्न, गुरु भगवान के समर्पण के का जो गुण है, वो रत्न। ये अलग-अलग रत्न, हमारी मर्ज़ी है। ये रत्न सारे के सारे यहाँ पर साइड में बिछा करके रखे हुए हैं। हमको चाहिए तो हम ये उठा करके पॉकेट में रख सकते हैं और ये रत्न को हम हमारी अगली घर में अगला जो हमारा शरीर मिलेगा, वहाँ पर ये रत्न को लेकर के जा पाएँ। लेकिन वो छोटे भाई की तरह हम भी विकारों के अंदर, विषयों के अंदर अपना टाइम पास कर देते हैं और लगता है कि भई माला गिनना, पूजा वगैरह करना या स्वाध्याय करना, ये तो रिटायरमेंट होगा तब करेंगे। अभी तो युवान समय है, अभी तो भागना है, धंधे को खड़ा करना है, नौकरी के अंदर तरक्की को प्राप्त करना है। तब धर्म-वर्म तो सब 60 प्लस होंगे ना तब कर लेंगे। अभी तो फोकस ओनली ऑन करियर। एग्ज़ैक्टली वो जो छोटे भाई के अंदर का जो एक विचार श्रेणी थी, वो ही विचार श्रेणी से हम हमारा जीवन जी रहे हैं। बड़ा भाई, यानी कि साधु भगवान या साधु जी भगवान, जिन्होंने अपना
इस भव में आने के पीछे का लक्ष्य को फाइंड आउट कर लिया हुआ है और उस लक्ष्य के तरफ अग्रसर बने हुए हैं, वो बड़े भाई। जितना भी यहाँ पर विषय विकार मोह के साधन दिखाई दे रहे हैं, इसमें गिरने जैसा नहीं है, इसमें अनंत बार गिर चुके हैं। अभी रत्नों को पैकिंग करने के लिए आगे बढ़ना है। हो सके उतने ज्यादा रत्न मुझे लेकर के जाने, ताकि अगले भाव में मैं भिखारी की हालत में मेरी शुरुआत न हो। वो रत्न अगर मेरे पास होंगे तो शायद वहां पर सुख चैन आराम मुझे मिल पाएगा। काम भोग का आकर्षण विषय हमको लुभाते हैं, ललचाते हैं, जरा चख लेते हैं, बस जरा सा, एक 5 साल, एक 10 साल, बाद में धर्म करेंगे, बाद में सामयिक करेंगे, बाद में दीक्षा लेंगे, बाद में यात्रा करेंगे, बाद में उपदान करेंगे, बाद में स्वाध्याय करेंगे। अभी थोड़ा ऑफिस संभाल लेते हैं, अभी थोड़ा परिवार को संभाल लेते हैं, अभी थोड़ा घूमने घुमाने के अंदर थोड़ा अपना वेकेशन का टाइम ले लेते हैं। बाकी ये तो सब पड़ा हुआ ही है। हमारी हर टाइम दलील यही होती है कि अभी तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम सूटेबल नहीं है, बाद में देखते हैं, वो बाद में करेंगे, अभी तो जमेगा नहीं। संसार में सुख है तो हम छोड़े किसके लिए? ये जो कथा, जो रूपक कथा बताई ना, इसमें वो जो दो भाई थे, उनकी स्टार्टिंग में ऐसी दशा थी कि एकदम भिखारी कंगाल टाइप थे, बहुत दरिद्र थे, खाने को भी पैसे नहीं थे। इसके लिए उनको उनकी जो अवस्था थी उससे भागना था, उससे बाहर आना था। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो स्वाध्याय करने वाले हैं वो गुरु भगवान से पूछते हैं कि संसार में सुख है ऐसा हमको लग रहा है, फिर उसको हम छोड़े किसके लिए? क्यों छोड़ना भाई? वो तो दो भाई भिखारी थे, खाने के फाफे थे, तो उनको लग रहा था थोड़े बहुत संपत्ति मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, खाना वगैरह मिल जाएगा, तो अपना जीवन सेट हो जाएगा, बराबर है। बिकॉज उनको उनकी जो करंट अवस्था थी वो दुखमय लगती थी, दरिद्र उनकी अवस्था उनको खींच रही थी। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एकदम प्रॉपरली वेल सेटल्ड है अपने संसार के अंदर। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, नौकरी और धंधा भी भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमको यहाँ पर जो सुख मिल रहा है संसार के अंदर, उसको छोड़ना क्यों? तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको समझाते हैं कि भाई संसार में एक्चुअल में तो सुख नहीं है। ओके, अभी हमारा टर्न है, हम बोलते हैं कि यार हमने भुगता हुआ है यहाँ पर संसार के अंदर सुख। आप बोलते हो संसार के अंदर सुख नहीं है, आप बोलते हो अध्यात्म के अंदर सुख है, मोक्ष के अंदर सुख है, दीक्षा के अंदर सुख है, धर्म के अंदर सुख है। लेकिन हमने अनुभव से तो यहीं पर सुख, संसार के अंदर ही सुख है, ऐसा ही हमने फील किया हुआ है। फिर आपकी बात दिमाग के अंदर बैठती नहीं। पहले मुझे लगना कि मैं भिखारी हूं, फिर मैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। वो दो भाई की तरह मुझे मेरी अवस्था फील होना, तब जाकर के वहां पर रत्न द्वीप में पहुंचने के बाद वो रत्न की कोई कीमत होगी। अगर मैं ऑलरेडी बहुत ही करोड़पति आदमी हूँ, बहुत ही अब्बजोपति आदमी हूँ, टॉप 10 में मेरा नंबर आता है इंडिया के, वर्ल्ड के, तो फिर मुझे रत्न के द्वीप पर भेजो या ना भेजो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो सेकेंड टाइप ऑफ इंसान हूँ जिसके पास सब कुछ है, यहाँ पर सब सुख, सुख की सुविधा है। फिर ये रत्न द्वीप भेजो ना भेजो क्या फर्क पड़ता है? तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि जिसको अपन सुख, संसार के अंदर सुख मांगते हैं, वो एक्चुअल में दुख है। पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का प्रयत्न करते हैं कि स्त्री, उसमें भी दुख, खाने पीने के अंदर भी दुख, संसार के अंदर अगर हमको इसमें सुख भी लगता है ना, वो सिर्फ 2 दिन तक रहने वाला है। जितनी भी चीजें हमारे पास है वो सारी की सारी चीजें नाशवंत है, कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगी, चाहे वो पैसा हो या परिवार हो या हमारी सेहत का आरोग्य हो, हमारा नेम फेम हो, कुछ समय के लिए रहेगा। चलो मान लेते हैं बहुत सुंदर पुण्य का उदय लेकर के हम आए हुए हैं, तो भी 70-80 साल, 100 साल, 90 साल मैक्सिमम, इसके बाद सब कुछ गायब हो जाने वाला ही है। तो सुख मिलने के बाद अगर अंतिम में परिणाम दुख का ही आने वाला है, तो वो सुख को सुख नहीं बोल सकते, दुख का प्रीकर्सर बोल सकते हैं। वो मैच वगैरह चलते हैं इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया श्रीलंका की, ऐसे तो मैच के स्टार्टिंग में ना आधा घंटा वो कमेंटेटर्स बातचीत करते रहते हैं कि आज टीम में क्या बदलाव हुए हैं, किसको कहाँ पर खेलना वगैरह, वो अपना टाइम पास चालू रहता है। तो एग्जैक्टली exactly, वो हमारा ये जो संसार के अंदर जो हमको सुख भी है ना,
वो सुख नहीं है, वो मैच के पहले की कमेंट्री है। एक्चुअल में तो मैच ही मेन हीरो है। ये कमेंट्री उसके पहले आधा 1 घंटा तक लोगों को बांध कर रखने के लिए यूज़ में आती है। सिमिलरली मेन हीरो संसार के अंदर तो दुखी है, लेकिन वो दुःख तक पहुँचाने के लिए वो आधा 1 घंटा हमको जुड़ा करके रखने के लिए हमको सुख की भ्रमणा यहाँ पर दी जाती है और हमको लगता है कि यार कमेंट्री ही एक्चुअल में क्रिकेट है, यही बेस्ट है। लेकिन मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में क्रिकेट तो कमेंट्री के बाद शुरू होती है। सिमिलरली हमको ऐसा 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 भ्रमणा होती है कि संसार के अंदर सुख है, लेकिन जब संसार पूरे हमारे भव पूरा हो जाएगा और फिर जब दुर्गति के अंदर जाना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा अरे रे ये तो पूरा का पूरा दुःख की परंपरा चली आ रही है। वो छोटा 50, 70, 80 साल तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, बाकी पूरी पिक्चर तो दुःख से भरी हुई है। बहुत प्रामाणिकता से यहाँ पर प्रश्न करते हैं सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कि हमको मनुष्य गति एग्जैक्टली मिली किसके लिए? अगर भोग के सुख भुगतने हैं तो वो तो तिर्यंश के अंदर भुंड पिग जो है वो भी हमसे ज्यादा अच्छे भोग के सुख भुगतता है। अगर हमको संपत्ति कमाई सोना चांदी रूपा नाणा डायमंड्स रत्न इसी के अंदर अगर हमको आसक्ति है कमाने की, तो इससे तो कई ज्यादा अच्छे रत्न कई ज्यादा अच्छी संपत्ति देव के भव में मिली हुई है। अगर हमको नेम फेम वगैरह ही करने हैं तो नेम फेम तो देव के इंद्र के भी ज्यादा होते हैं, हमसे ज्यादा होते हैं। चूहे चूहा है या बिल्ली है या जो चींटी वगैरह है, हमसे ज्यादा अच्छा संग्रह कर सकते हैं वो। तो हम हमारा ये मनुष्य गति के अंदर जन्म ये सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सब चीज तो ऑलरेडी अलग अलग भव में हम करते ही आए हुए हैं। मोनोपोली मनुष्य गति में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, वो है कि मोक्ष की तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं। बाकी देव की गति हो या तिर्यंश की गति हो, इसके अंदर कहीं पर भी मोक्ष की तरफ अग्रसर होने का हमारे पास विकल्प नहीं। अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो एकमात्र ये मनुष्य गति हमारे पास है। तो ये मोनोपोली है मनुष्य गति की मोक्ष की तरफ लेकर के जाने के लिए लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ पर आकर के तिर्यंश की गति में या देव की गति में जो सुख मिलते ही है वो ही सुख हम यहाँ पर झंखना करते रहते हैं। तो मनुष्य गति स्पेशल हुई किस किस वजह से? आखिरकार जो चीज तिर्यंश को भी मिलती है, जो चीज देव को भी मिलती है, वही चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। तो मनुष्य गति को प्राप्त करके हमने क्या उखाड़ लिया? बिकॉज ये सारे प्रश्न सोचने जैसे हैं कि पूरा जो हमारा 70 या 80 साल का जो जीवन है, वो जीवन के अंदर हमने हमारा लक्ष्य टारगेट क्या रखा हुआ है और वो टारगेट एक्चुअल में सही है भी या नहीं। बिकॉज बहुत बार हमको यही समझाने में आता है कि भी मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है, कई सारे पुण्य का हमने इकट्ठा किया हुआ होगा तब जाकर के हमको ये भव ये गति मिली। उसके ऊपर से पंच इंद्रिय मिले, परमात्मा का शासन मिला, आर्य क्षेत्र आर्य कुल ये सब चीजें अपने को मिली। तो अति 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 दुर्लभ के कैटेगरी में आती है। लेकिन ये दुर्लभ क्यों है? आखिरकार हम यहाँ पर भी वही चीज करते हैं जो भुंड करता है, यहाँ पर भी हम वही चीज करते हैं जो सामान्य देव करता है। तो फिर हम यहाँ पर आकर के हमने ऐसा स्पेशल तो कौन सा तीर मारा हुआ है? मनुष्य का जन्म मिला, अनंत जीव असंख्य नहीं असंख्य यानी कि अनकाउंटेबल जिसके काउंटिंग नहीं हो सकता वो असंख्य, और अनंत यानी कि इंफिनिटी जिसका कोई अंत है ही नहीं। जो अनकाउंटेबल है ना उसका अंत होगा, लेकिन शायद इतना बड़ा जाइजेंटिक नंबर होगा कि उसका विवेचन में के अंदर लेकर के आना या कैलकुलेशन के अंदर लेकर के आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसको असंख्य अनकाउंटेबल करके डाल दिया। लेकिन ये अनंत वो तो इंफिनिटी है। तो ऐसे अनंत जीव लाइन में खड़े थे मनुष्य जन्म के लिए और उसमें से हमारा नंबर लगा, हमको टिकट मिली कि भाई आप मनुष्य के अंदर जा सकते हैं। ऐसा मनुष्य गति को प्राप्त करके हमने किया क्या? हम वही छोटे भाई की तरह विषय कषायों के अंदर घूमते रहे, अपनी आसक्तियों को पूरा करने के लिए घूमते रहे। हमको बड़े भाई की तरह दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी जितने भी रत्न यहाँ पर है वो रत्न हमको इकट्ठा करने थे और वो रत्नों को लेकर के अगली गति में जाना था। लेकिन हम वो रत्न लेना भूल ही गए और सिर्फ भोग सुखों के पीछे हम भागते रहे। को लगता है कि अभी अभी तो हम युवान वय के अंदर आए हुए हैं, अभी तो पूरी दुनिया देखनी बाकी है।
अभी अभी तो शादी हुई है, नया नया संसार शुरू किया हुआ है, अभी तो भोग सुखों को भुगतना बाकी है। अभी अभी तो मुझे नौकरी के अंदर या धंधे के अंदर सक्सेस मिली है, अपना खुद का पैसा मैंने कमाया हुआ है, फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर जलसा करने का टाइम है। ऐसा करते 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 कब 2 दिन निकल जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो छोटे भाई की तरह हमको वापस पछतावा हो, और फिर से वो अनंत जीवों की लाइन में हम खड़े रह जाए कि वापस कब हमको टिकट मिलेगी और कब हम मनुष्य गति के अंदर आएंगे। मनुष्य गति के अंदर ना जो नंबर ऑफ मनुष्य है वो एकदम फिक्स्ड है। 29 डिजिट्स का नंबर आता है। वो 29 डिजिट्स का नंबर 30 डिजिट भी नहीं बनेगा, 28 डिजिट भी नहीं बनेगा। अनंत काल से सिर्फ और सिर्फ 29 डिजिट का नंबर, चाहे कोई भी नंबर, स्टार्टिंग विथ 1 या 9, एंडिंग विथ 0 या 1 या 9 या 2 या 3, कोई भी नंबर, लेकिन सिर्फ 29 डिजिट का जो नंबर है वो उतने ही नंबर ऑफ मनुष्य तिरछा लोक के अंदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रह सकते हैं, इंक्लूडिंग युगलिक। तो बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके कंपैरिजन में देव कितने, असंख्य देव, कोई काउंटिंग ही नहीं है वहां पर। एक एक क्षण, यानी कि हमारा जो आंख का पलकारा हुआ उसका हजारवा लाखवा करोड़वा हिस्सा को एक समय बोलते हैं। एक समय के अंदर असंख्य देव मर करके देवलोक से बाहर आते हैं, और हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ देव तिर्यंश के अंदर जाते हैं। देव गति से जब कोई भी जीव वहां से अपना समय पूरा करके, आयुष्य पूरा करके जब उसका च्यवन होता है, तब 2 जगह पर वो देव का जीव जा सकता है। देव मर करके वापिस देव नहीं हो सकते, देव अपना आयुष्य पूरा करके डायरेक्टली नरक में नहीं जा सकते, उनके लिए सिर्फ 2 गति खुली है। देव अपना आयुष्य पूरा करके तिर्यंश के अंदर जा सकते हैं, या देव अपना आयुष्य पूरा करके मनुष्य गति के अंदर आ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। देव तिर्यंश के अंदर सिर्फ एक इंद्रिय और सिर्फ पंचेंद्रिय इसके अंदर जा सकते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय, जिसको अपन विकलेंद्रिय बोलते हैं, उसके अंदर देव डायरेक्टली जन्म नहीं ले सकते। अभी एक इंद्रिय के अंदर आता था क्या है, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब कुछ एक इंद्रिय के अंदर आता है। इसमें भी पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। सिर्फ ये 3 जगह पर ही देव जन्म ले सकते हैं। देव काय और भाव काय के अंदर देव के जीव डायरेक्टली जन्म नहीं ले सकते, फिर हाँ कोई और गति में जाने के बाद वहां पर जा सकते हैं। और पंचेंद्रिय की बात आती है तब तिर्यंश पंचेंद्रिय जो गर्भज वाले होते हैं, वैसे तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य, इसके अंदर देव अवतरण ले सकते हैं। ओके। हमको ना कभी भी ना देव गति के लिए बहुत ज्यादा एक वो लोभ होता है, लोभ नहीं लेकिन एक एक आकर्षण होता है कि हाँ देव के दर्शन हुए, देव का गति के अंदर ये होता है, देव की गति के अंदर वो होता है, उसमें ये सुख वो सुख, अपने को यहाँ से देव की गति मिल जाए तो कितना बेस्ट होगा। कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड भी ऐसा कुछ चलता तो होगा कि वहां पर आराम से सुख शांति चैन है, बस जलसा करने का है। अगर ऐसा देव का गति हमको मिल जाए तो कितना कितना अच्छा हो यहाँ से जाने के बाद। कहीं ना कहीं हमको भी दिमाग के अंदर देव गति को लेकर के एक आकर्षण तो होता है। लेकिन यहाँ पर इस दूसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाते हैं कि देव की गति में से असंख्य जीव एक एक पलकारे के अंदर वहां से बाहर निकलते हैं। पृथ्वी काय, अब काय और वनस्पति काय के अंदर जन्म लेते हैं, या तिर्यंश पंचेंद्रिय या फिर मनुष्य बनते हैं। अभी असंख्य देव वहां से बाहर निकल रहे, असंख्य यानी कि 1 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई नंबर का जहां पर एंडिंग आता हो, उतने नंबर ऑफ देव हर एक समय में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें से मनुष्य कितने बनते होंगे, तो बात आती है ठीक है, एक आधा करोड़ तो बनते होंगे ना। 1 लाख करोड़ में 1 करोड़ मतलब 0.001%। तो सिद्धर्षि गणित गुरु बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो 1 लाख, 1 लाख तो जीव मनुष्य बनते होंगे ना असंख्य में से, नो चांस। अच्छा तो 10,000, 10,000, बिल्कुल भी नहीं। 1,000 जीव, जितने भी असंख्य देव के जीव हर एक क्षण में, हर एक समय में जो बाहर निकल रहे, उसमें से सिर्फ 1,000 जीव तो मनुष्य बनते होंगे ना, इम्पॉसिबल। ओहो, तो 100, 100 बस यहाँ पर इतने तो होने चाहिए ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 जीव, असंख्य जीव निकलते हैं हर एक समय में, उसमें से 10 जीव तो शायद
मनुष्य लोक में आते होंगे ना, मनुष्य गति हमारी गति के अंदर चांस ही नहीं है। 9 नहीं, 5 नहीं, 4 नो, नो चांस। 2 जीव तो आते होंगे ना, कभी भी नहीं। मुश्किल से एक जीव, असंख्य देवों में से एक समय में असंख्य देव बाहर निकलते हैं, उसमें से मुश्किल से एक जीव, एक देव का जीव मनुष्य गति के अंदर जीवन प्राप्त करता है। और फिर वो भी आर्य कुल वाला हो या अनार्य कुल वाला हो, परमात्मा के शासन वाला हो या न हो, वो तो उसके बाद की कैटेगरी आ जाती है। सिर्फ मनुष्य की यहाँ पर बात हो रही है। इतना दुर्लभ ये मनुष्य का भव जो हमको मिला हुआ है, और हम यहाँ पर बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि हमको देव का भव मिला हुआ हो, तो कितनी मूर्खता वाला हमारा विचार लगता है। असंख्य का असंख्य भाग मनुष्य बनता है देव में से, बाकी तिर्यंच में से भी आते हैं और नारकी में भी वैसे भी आते हैं, उसका तो अपन साइड में रखते हैं। अभी जहां पर हमारी इच्छा होती है जाने की देव गति के अंदर, वहां से भी एकदम मिनिस्क्यूल परसेंटेज, कोई नंबर ही नहीं होता, इतना छोटा सा, तो उतने छोटे नंबर ऑफ जीव ही मनुष्य बन पाते हैं। ऐसा मनुष्य भाव हमको मिला हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये एकमात्र ऐसी गति जिसमें हम रत्नों को, दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी रत्नों को इकट्ठा कर पाएंगे, वो देवलोक के अंदर पॉसिबल नहीं है। वो रत्नों को इकट्ठा करने के लिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ, और हमारा यहाँ पर जन्म होने के बाद भी जो चीज देवलोक में पॉसिबल है, जो चीज तिर्यंच के अंदर पॉसिबल है, वही चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं। ये यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि हाँ, ये हमारा गोल्डन टाइम है। पूरे भव परंपरा के अंदर ऐसा बहुत बहुत कम बार हमको मिला हुआ है कि हमको मनुष्य का भव मिला हुआ हो, हमको परमात्मा का शासन मिला हुआ हो, हमको पंच इंद्रिय, आर्य कुल, आर्य देश सब कुछ मिला हुआ हो। ये बहुत बहुत रेयर है। एक तो देवलोक से आने के जो जीव मनुष्य गति के अंदर आते हैं, उसका परसेंटेज ही लेस। उसके अंदर फिर ये सब चीजें मिले, वो तो उससे भी कम। और उसके अंदर हमारा गिनती हो, वो तो बहुत बहुत एकदम इम्पॉसिबल जैसी घटना लगती है। और वैसा हमको मिला हुआ है, और फिर हम भी वही टाइम पास के अंदर हमारा पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। ये भव आत्मा के दोषों का संहार करने के लिए मिला हुआ है, आत्मा को गुणों से भरने के लिए मिला हुआ है। वो दो भाई जिनके अंदर दरिद्र पड़ा हुआ था, वो दरिद्र को छोड़ करके संपत्ति को ग्रहण करते हैं, वो 2 दिन रत्न द्वीप में रहने के बाद। सिमिलरली हमको ये मनुष्य गति नाम का जो रत्न द्वीप है, यहाँ पर 2 दिन मिले हुए किसके लिए है? हमारे अंदर पड़ा हुआ दोषों का जो दरिद्रपना है, उसको त्याग करना है, और गुणों की जो संपत्ति है उसको ग्रहण करने के लिए हमको ये 2 दिन मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम सब ना अपनी जन्मांतरीय साधना, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा की जो घटना आज सुनी, वैसे कोई ना कोई हम हमारी जन्मांतरीय साधना को अधूरा छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। और एटलीस्ट हम हमारी जन्मांतरीय साधना को फाइंड आउट तो करें। शायद सारे के सारे योग सबके लिए न हो, रत्न बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक रत्न को मैं उठा करके लेकर के जाऊं, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो मैं ऐसे रत्न उठाऊं जिस रत्नों का मूल्य मैं जानता हूं। और मैं रत्न का मूल्य तभी जान पाऊंगा जब वो रत्नों को मैंने पहले कभी ना कभी किधर देखा हुआ होगा, या सुना हुआ होगा, या मेरे पास रहेंगे। अभी आज मेरे पास कोई रत्न है, तो शायद 20 25 30 साल बाद मुझे वैसी कैटेगरी का कोई रत्न दिखा जाए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, ऐसा ना मेरे पास था, बहुत ज्यादा कीमत में वो गया हुआ था, तो ये तो बहुत वैल्यूएबल लगता है, इसको अपने को रखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग धर्म के अंग हैं। शायद हर एक रत्न को हम हमारी छोटी सी झोली के अंदर अभी तो पैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पूर्व के आराधना के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये जो आराधना है, ये मेरी जन्मांतरी आराधना है। किसी किसी को स्वाध्याय के अंदर मजा आता है, एक एक आनंद की अनुभूति होती है। किसी को परमात्मा की पूजा के अंदर, भक्ति के अंदर एक आनंद की अनुभूति। किसी को सामयिक इत्यादि देश वीरती के परिणामों के अंदर आनंद की अभिवृत्ति होती है। तो हमको एटलीस्ट अपन फाइंड आउट तो करें कि मेरी कौन सी जन्मांतरीय साधना में अधूरी छोड़ करके यहाँ पर आया हुआ हूँ, और वो साधना को मैं आगे लेकर के जाऊं। बिकॉज जो चीज मैंने ऑलरेडी सेवी हुई है, ऑलरेडी करी हुई है, उसको वापस वही पॉइंट से कंटिन्यू करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। नए से कोई साधना में शुरू करने जाऊंगा तो शायद ये छोटे से टाइम के अंदर उसको पूरी न कर पाऊं। तो हम भी हमारी जन्मांतरीय साधना को फाइंड आउट करें और उस साधना को आगे लेकर के जाए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आज यहाँ पर पॉज रखते हैं, कुछ प्रश्न है तो फटाफट अपन ले लेते हैं।
बड़ा भाई छोटा भाई का हेल्प कर सकता है ना, वही तो हेल्प कर तो रहे हैं यहाँ पर। जितने भी हमारे पास ये स्वाध्याय के अंग है, जैसे ये पुस्तक उपनिधि भव प्रपंच कथा, वो बड़े भाई के द्वारा लिखी हुई है। हमको परशुराम महापर्व या चातुर्मास के अंदर आराधना करवाने के लिए हमारे बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। शेष काल के अंदर भी बड़े भाई हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े भाई की हेल्प चाहते ही नहीं। ये दृष्टांत में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो छोटा भाई जो था और बड़ा भाई, जो दो भाई थे, वो दोनों जानते थे कि हम लोग भिखारी, हम लोग दरिद्र है और हमको हेल्प चाहिए। हमारे में प्रॉब्लम ये आती है कि हम छोटे भाई तो है, लेकिन हमको कभी भी हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती। हमको लगता है कि हम तो अच्छा खासा है, वो झोपड़ी है बस है, अभी 2-3 दिन में एक बार खाना खाया तो काफी है, रोज खाना नहीं चाहिए। फटे फटे कपड़े होते हैं तो चलता है, मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होगा तो कभी भी वो छोटा भाई बड़े भाई के पास हेल्प नहीं मांगेगा। और वो बड़ा भाई अगर हेल्प करने की इच्छा होगी तो भी छोटा भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसके मन में तो यही है कि ये भिखारी की अवस्था के अंदर जो मैं रह रहा हूँ वो बेस्ट है। हमारी वो सिचुएशन है। बड़े भाई यानी कि साधु और साध्वी जी भगवान, छोटे भाई यानी कि श्रावक और श्राविका, हमारा इतना इतना दयनीय स्थिति कि हम भिखारी पने के अंदर रहने के बाद भी हमको कभी भी ये भिखारी पना खूंचता नहीं है। यहाँ पर नहीं रहना, संसार के अंदर नहीं रहना, मुझे वहां पर जाना है, मुझे आत्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। कभी भी शायद हमारे अंदर ये झंखना नहीं होती। इसके लिए बड़ा भाई हेल्प करने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वो हेल्प को लेने के लिए हम कभी भी रेडी नहीं होते। कोई पण गुरु जी होय तेना दादा गुरु मामा गुरु भाई गुरु नी उपमा आपे, ये तो चाले। हाँ हाँ हाँ, कोई पण गुरु जी होय ते ना दादा गुरु मामा गुरु भाई गुरु नी उपमा। देखो यहाँ पर ना संसारिक संबंध तो जैसे ही दीक्षा लेते उस समय निकल जाते हैं। वेश का परिवर्तन हो गया, रूप का परिवर्तन हो गया और नाम का परिवर्तन हो गया। इस संसार जितने भी संबंध थे, माता पिता थे या पुत्र पुत्री भाई बहन वगैरह थे, वो उसी समय कट हो जाते हैं। अभी अगर हमारे जो संसारी संबंध थे उसमें से अगर कोई दीक्षा लेकर के साथ में आता है तो उसके प्रति विशेष लगाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस विशेष लगाव में आकर के भी अगर धर्म आराधना में आगे बढ़ सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन केवल ये मेरे भाई महाराज है या फिर ये मेरे मामा महाराज है, वो संसारी संबंध ही अगर कायम रहता हो, वो संसारी संबंध कभी भी धर्म में आगे लेकर के न जाता हो, तो वो उचित नहीं। अगर वो संसारी संबंध हमको धर्म में आगे लेकर के जाता है तो वो भी एक निमित्त बन जाता है धर्म में जोड़ने का, तो वो चल जाता है। 29 डिजिट्स का नंबर, जितना जन्म ही लेना पड़ेगा उससे कम करके मोक्ष नहीं ले सकते, जितना जन्म ही लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझने में फिर आया हुआ है। 29 डिजिट्स का जो नंबर है ना, ये 29 डिजिट्स का नंबर पूरे के पूरे मनुष्य लोक के अंदर, हमने जो कल बात की, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र, और वो 56 अंतर्द्वीप जिसके अंदर युगलिक के मनुष्य रहते हैं, युगलिक के जीव रहते हैं। इन सबको मिला करके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने मनुष्य होंगे, तो 29 डिजिट्स का नंबर आता है। बात ऐसी आती है कि दो, इसको स्क्वायर करते हैं 4 आता है, इसको स्क्वायर करते हैं तो 8 आता है, स्क्वायर 16, स्क्वायर 32, स्क्वायर 64, 128, 256, ऐसा अपन 96 टाइम्स करें तो लगभग ये 29 डिजिट्स का नंबर आता है। और ये नंबर के आसपास, उससे थोड़ा ज्यादा उससे थोड़ा कम, लेकिन कभी भी वो 29 डिजिट्स का 30 डिजिट्स नहीं बनेगा और 29 का 28 नहीं बनेगा। उतने नंबर ऑफ मनुष्य एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये तिरछा लोक के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे इतने भव होंगे ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन टोटल मनुष्य इतने रहेंगे ऐसी बात है। परुष्य पर्व में आराधना करते वक्त कैसे भाव होने चाहिए? हाँ देखिए, थोड़े समय पहले मेरे ख्याल से हाँ एक जगह पर वो परिषद महापर्व के बारे में बात हुई थी। परिषद महापर्व लगभग एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर परिषद महापर्व शुरू हो जाएंगे। पूरे के पूरे साल के दरमियान जो आराधना नहीं हुई है, उस आराधना को कैचअप करने के लिए ये पर्व, शायद कभी भी 352 दिनों के अंदर जो मंदिर नहीं गया, जो उपासना नहीं गया, वैसे जीव के लिए भी ये 8 दिन आलंबन बन जाते हैं परुषण के अंदर जुड़ने के द्वारा, अपने कर्मों का नाश करने के लिए एक एक निमित्त बन जाते हैं। परुषणा महापर्व बहुत अलग अलग विविध चीजों को लेकर के आता है।
और एटलीस्ट हम इतना ट्राई करें कि ये 8 दिन हम कंप्लीटली धर्म के अंदर डूब जाए। बाकी टाइम में क्या होता है ना, अपना आधा घंटा 1 घंटा अपन ले लेंगे सामय के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, या फिर पूजा या स्वाध्याय के लिए, और फिर हमारा मेजोरिटी ऑफ द टाइम संसार की या काम धंधों के पीछे निकल जाता है। लेकिन पर्यूषण में अपन इतना तो ट्राई कर सकते हैं कि ये 8 दिन कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ धर्म की आराधना के लिए ही हमको बिताना है। जब ये मुस्लिम लोगों का जो रोजा, जो उनका रमजान वगैरह आता होगा ना, तो उस समय हमने देखा होगा कि जैसे ही वो शाम का समय हो जाता है, उनको जाकर के जो भी उनके मस्जिद में जो भी उनको करने का होता है, नमाज या ऐसा कुछ, वो करके उनका इफ्तिखार या इफ्तार ऐसा कुछ रहता है, जहां पर वो अपना जो रोजा है उसको तोड़ते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर कोई अपना बिजनेस सर्कल में ऐसा कोई मुस्लिम भाई हो या ऐसा कोई कोई व्यक्ति हो, उसको रमजान के समय के अंदर ना, शाम का जो इफ्तार या इफ्तिकार जो उनका समय होता है, ये रोजा तोड़ने का, उस समय जा करके आप उसको बोलना कि मैं तुझे लाख रुपए देता हूँ, तू ये काम करके फिर जाना, आज 3-4 घंटे रुक करके जाना, फिर बाद में तेरा रोजा वोजा सब होता जाएगा। तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ऐसा एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो उस समय वो लाख रुपए को लेकर के अपना रोजा को साइड में रख दे। ये सब आप लाख रुपए दो या 10 लाख रुपए दो, कल देखेंगे, आज तो मेरा इफ्तिकार का टाइम हो चुका है, मुझे मस्जिद जाना ही पड़ेगा, और वहां पर जो भी उनका करते होंगे नमाज या खाने पीने का, वो सब मुझे करना है। मैं अभी ऑफिस में रुक ही नहीं सकता। इतनी उनके अंदर दृढ़ श्रद्धा है। और हमारे लोग, हम लोग जैन लोग, शायद अगर बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलता हो प्रदूषण के अंदर भी, अपन वो रेडी, हाँ आज एक दिन प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो चल जाएगा, वैसे भी संवत्सरी का तो करने का है ही ना, तो 7 दिन के किए तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं किए तो भी क्या फर्क पड़ता है। लक्ष्मी सामने से जब जब तिलक करने आती है तक मुंह धोने थोड़ी जाते हैं। तो अपने लोग ना वो पैसों के लिए या फिर ऐसे सब धंधे के लिए अपन बैठ जाएंगे, अपने धर्म को साइड में रख देंगे। एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है लोकोत्तर धर्म। हम इतने गए गुजरे कैटेगरी में आ चुके हैं कि लोकोत्तर होने के बावजूद भी हमको लौकिक धर्म वालों का आलंबन लेना पड़ता है। आखिरकार लोकोत्तर ऊपर है, लौकिक धर्म नीचे। लौकिक यानी कि जो सिर्फ यह लोक के अंदर सुख को प्राप्त करवा सके, वो लौकिक धर्म। और जो लोकोत्तर धर्म यानी कि जो भवांतर के अंदर भी सुख को प्राप्त करवा सके, वो लोकोत्तर धर्म। तो हमारा लोकोत्तर धर्म मिला हुआ है। लोकोत्तर धर्म प्राप्त करने के बाद भी हमको इतनी दयनीय स्थिति कि लौकिक पर्वों का, लौकिक धर्म के अनुयायियों का हमको आलंबन लेना पड़ता है, बिकॉज हमारा लेवल लौकिक से भी नीचे वाला आ चुका है। पहले लौकिक के स्तर पर अपन उठेंगे, तब लोकोत्तर तक पहुंचेंगे। तो इतना एक प्रण ले सकते हैं कि जैसे बाकी धर्म वाले अपना जितने जो भी उनका पर्व आता होगा, उसको कितना प्रॉपरली निष्ठा से वो लोग अपने धर्म में जुड़ते हैं। हम तो लोकोत्तर है, हमको तो उनसे कई गुना ज्यादा धर्म की परायणता को पकड़ करके रखना है। तो एटलीस्ट ये 8 दिन हमारे जो भी बिजनेस के या अपने नौकरी के जो भी टाइम पास वगैरह चलते रहते हैं, उसको 8 दिन तक कंप्लीटली स्थगित करके संघ के अंदर गुरु भगवंत के द्वारा जो जो भी आराधनाएं करवाने में आती है, सुबह का प्रतिक्रमण से लेकर के रात्रि भावना तक, वो हर एक चीज हम सिर्फ काया के स्तर से नहीं, मन के स्तर से भी जुड़े। ये एक पहला हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार हमारा क्या है ना, वो एक दो क्रिया कर ली, फिर वापस हम संसार के अंदर, धंधे के अंदर आ जाते हैं, और 2-3 दिन इसमें निकल जाते हैं, वो परोशन निकल जाता है। फिर 8वें दिन अपने को याद आता है, वो आज तो संवत्सरी है, चलो आज एक आधा उपवास कर लेते हैं, छोटा मोटा प्रतिक्रमण हो जाएगा और हमारा परोशन पूरा हो गया। इस प्रकार वो गणपति विसर्जन वगैरह के टाइम या वो गणपति के फेस्टिवल के अंदर वो 8 दिन के लिए गणपति को लेकर के आते हैं, रोज मस्त आरती करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लाइटिंग वाइटिंग वगैरह करते हैं, और उनको लगता है कि उनका गणपति हो गया। 8वें दिन जाकर के पानी के अंदर मूर्ति को पधरा दिया और हो गया। ऐसा हमारा ना हो। हमारे अंदर भी हाँ, सिर्फ सुबह अच्छी पूजा कर ली, शाम को भक्ति थोड़ा सुन लिया, लाइटिंग वाइटिंग देख लिया, बस हमारा परेशान हो गया, ऐसा ना हो। ये होने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ यही अगर होता हो तो प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो अलग अलग आराधनाएं करने में आती है हर एक संघ के अंदर, उसमें अपन जुड़े। दूसरा, हमारे जितनी शक्ति हो, हमारी स्व शक्ति का तप हम करें। किसी का देखा देखी के अंदर आकर के या किया हमारी शक्ति से बियॉन्ड का हम तप न करें। एट द सेम टाइम हमारी शक्ति से नीचे का भी तप हम न करें। शक्ति है हमारी उपवास करने की, लेकिन फिर भी अपने को एकासना बैसना के अंदर मजा आता है, तो ऐसा भी नहीं। और हमारी शक्ति सिर्फ एक उपवास करने की है, लेकिन अपन अट्ठम का पचखान लेकर के बैठ जाए और फिर बाकी के 2 दिन
इतनी ज्यादा अशक्ति हमको महसूस हो कि अपन न प्रतिक्रमण जा पाए, न प्रवचन जा पाए, न परमात्मा का दर्शन कर पाए, घर के अंदर सोते सोते हमारा वो उपवास हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यथाशक्ति हमारा तप परशुराम महापर्व के अंदर हो, गुरु भगवान के द्वारा जो प्रवचन सुनाने में आते हैं 7 दिन तक, जो अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं के चरित्र, साधु भगवंतों की जो सामाचारी है, जो पट्टावली है, जो गणधरवाद है, जो कल्पसूत्र है, ये सब कुछ किसके लिए? बिकॉज 8वां दिन जो मेन दिन आएगा, जिसमें हमको क्षमापना प्रदान करनी है, वो क्षमापना हमारे अंदर एक्चुअल रूप में प्रकट हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए वो 7 दिन निकल जाते हैं। एक एक परमात्मा का चरित्र, एक एक महापुरुषों की घटना या गणधरवाद या सामाचारी को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद अपने को फील होना कि हाँ, मैंने वो टाइम ना ये मिस्टेक करी हुई थी। परमात्मा का जीवन चरित्र का आलंबन लेकर के हमको हमारे दुष्कृत्य पिछले 1 साल की याद आने चाहिए। और 8वां दिन जब हमारा आए, उससे पहले हमारा जिसके साथ वो लफड़ा हुआ था, उसके साथ हमारा हृदय पूर्वक मिच्छामी दुक्कडम हो जाए, और एकदम लाइट हलवा फूल जैसा हमारा हृदय बन जाए, और उसके बाद अपन संवत्सरी प्रतिक्रमण में बैठे, तो एक्चुअल में हमको फील होगा कि मैं कर्म के भार से जो पहले लिप्त हुआ था, अभी एकदम हल्का बन गया। ऐसा इस परशुराम महापर्व के अंदर अपने को फील करना है कि सिर्फ देखा-देखी के अंदर गतानुगतिकता से रोबोटिक रूप से हमारा प्रवचन ना जाए, लेकिन एक प्रॉपर एक लक्ष्य पूर्वक हमारी आराधना हो। प्रवचन को लेकर के और भी अब मैंने अपने 2-3 दिन बाकी है, उसके अंदर हो सकेगा उतना अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। पर्यूषण के दरमियान तो क्लासेस यहाँ पर मांगलिक रहेंगे, बिकॉज़ अपने ना 2 साल से क्लासेस तो चल रहे हैं, और लगभग पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली क्लासेस यहाँ पर अपना स्वाध्याय चालू है। तो खाना तो बहुत खा लिया। अभी ये 8 दिन समय है वो खाया हुआ खाने को पचाने का। वो खाना जब पचेगा, अंदर के अंदर वो शक्ति उत्पन्न करेगा, तब जाकर के वो खाना जो खाया हुआ है, उसका कुछ अर्थ बनेगा। सिर्फ खाना खाया, कुछ पचा नहीं, कुछ शक्ति नहीं मिली, और ऐसे का ऐसा शरीर से बाहर निकल गया, तो जो खाना खाया हुआ है, उसका कुछ मतलब बनता नहीं है। तो ये 8 दिन खाया हुआ खाने को पचाने के लिए है। तो ये 8 या 9 दिन हम यहाँ पर मंगल रखेंगे अपने स्वाध्याय को, और हर एक जना जितना भी अपने को मालूम पड़ा, और संघ में विराजित गुरु भगवंत के द्वारा जितना भी अपने को शुभ प्रेरणा मिलती है, उसके अंदर डूबने का प्रयत्न करेंगे, और पारने के बाद वापस हम ये धारा को रिस्टार्ट करेंगे। मुस्लिम्स में इतना धर्म का मान्यता है, हम जैनों में क्यों नहीं? सिर्फ पैसों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और बच्चों को भी वही बोलते हैं कमाओ तो पैसे। देखो, यहाँ पर ना समष्टिगत बात करेंगे ना, शायद शायद अपने को सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि इंडिविजुअल हमको अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस है। बाकी लोग क्या करते हैं, जैन के अंदर वो गए तेल लेने, अगर मुस्लिम के अंदर उनको उनके धर्म के प्रति इतनी मान्यता, इतनी श्रद्धा है, तो मुझे क्यों नहीं? हम सबको क्यों नहीं? ये प्रश्न स्थान पर है। मुझे ये स्थिरता, ये श्रद्धा मुझे क्यों नहीं? क्या मैंने कभी भी मेरे बच्चे को प्रयत्न किया धर्म के अंदर डालने का? या कभी भी मैंने मेरे बच्चे को परमात्मा के बारे में मैंने बताया? उनके बच्चे छोटी उम्र से ही वो पहनना वगैरह शुरू कर देते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता। अपने बच्चे को सिर पर ओढ़ने का बोलो मंदिर के अंदर, तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है कि अपने को लगता है कि भई एक बार नहीं ओढ़ेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट दर्शन तो कर किया। हमारा वो लेवल है। बाकी का क्या करते हैं वो लोग, क्यों पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते, वो सब गया तेल लेने। मेरे अंदर कौन-सा लेवल पड़ा हुआ है, एटलीस्ट मैं पहले अपने आप को तो सुधारूँ, फिर जगत को सुधारने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा। 9:30 का, अच्छा ठीक है, प्रयत्न करें। चलिए आज समय भी हो गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जो भी बोला हुआ हो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मनुष्य लोक की जो कथा चल रही है, ये उपमा उपमेय के द्वारा एग्ज़ैक्टली हमको इस भव के अंदर कौन-सा टारगेट को प्राप्त करना है, वो टारगेट को क्लियर करके वहाँ तक का रास्ता सिद्ध शिखनी गुरु भगवान दिखाने वाले हैं। इसमें आगे क्या-क्या बातें होती हैं, उसको अपन कल जानने का प्रयत्न करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुमोदन।